तो सभी को बहुत बहुत वेलकम है। वेरी वेलकम। नमस्ते, आत्मवंदन सभी को। आज विशेष दिन इसलिए है कि आज पूर्णिमा शुरू हो गई है और पूर्णिमा का दिन वैसे भी हम ध्यान पे ज्यादा लगाते हैं। तो उससे पहले हम दो पृष्ठ पत्री जी के पढ़ेंगे, पत्री जी टीचिंग्स और प्रबोध जो हम श्रृंखला कर रहे हैं, तुलसी दल की ही किताब में से दो पृष्ठ पढ़ेंगे। उस पे मनन करते हुए फिर हम ध्यान करेंगे। तो ध्यान हम स्वयं कर सकते हैं। ध्यान की ऊर्जा लेकर हम रात में भी जब काम खत्म हो जाए तब कर सकते हैं। सभी मास्टर जो जुड़े हैं, हम सभी अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए पूर्णिमा की जो ये ऊर्जा है उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और पीडीएफ में 106 है। किताब में जिनके पास किताब है वो ढूंढ लें। ये शीर्षक आपके किताब में जो भी शीर्षक है आप वहां पर से ढूंढ लें। शीर्षक है, सभी मास्टर्स को मैं पुनः बता रही हूँ। शीर्षक है मन का प्रलोभ, अंतरात्मा का प्रबोध। ये तुलसी दल की किताब है और पत्री जी की किताब का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो मन जिसे चाहता है उसे करना ही मन के प्रलोभ में पड़ना है, वही अधम व्यक्तियों का लक्षण है। उत्तम व्यक्ति हमेशा अंतरात्मा के प्रबोध को पहचानता है। अंतरात्मा अर्थात पूर्ण आत्मा। अंतरात्मा के प्रबोध का अर्थ है पूर्ण आत्मा के साथ संबंध। इसके आधार पर उत्तम व्यक्ति अपनी इच्छा को वश में कर लेता है। मन के प्रलोभ में न पड़कर जो हमेशा अंतरात्मा के प्रबोध को ध्यान में रखकर चलता है, वह नित्य श्रेयस को प्राप्त करता है। जो त्रिकरण शुद्धि से रहता है उसको अंतरात्मा का प्रबोध स्पष्ट रूप से समझ में आता है। यदि वह योगी भी हुआ तो परम गुरुओं के साथ आंतरिक संभाषण सहज रूप से होता रहता है। तो ये धीरे धीरे हम इस और एक बार फिर से इसका अवलोकन करते हैं इन पंक्तियों का, कि जो मन जिसे चाहता है उसे करना ही प्रलोभ है, यानी कि लोभ है। लोभ में पड़ना है, मन के लोभ में पड़ना है जिसे हम चाहते हैं। तो और उत्तम व्यक्ति त्रिकरण शुद्धि के बाद जो व्यक्ति होता है या उसे ज्ञान प्राप्त होता है, वह ये हर समय जैसे कि सजग रहता है कि ये मेरे मन का प्रलोभ है या मैं किसी लालच में आकर, लोभ में आकर ये कर रहा हूँ, या ये मेरी अंतरात्मा की जो प्रबोध है या जो बुद्धि उसने प्राप्त की है, या जो शुद्धिकरण के बाद जो हमें अ, पता चला है, उसके आधार पर हम ये कोई कृत्य कर रहे हैं। तो अंतरात्मा अर्थात पूर्ण आत्मा, अंतरात्मा के प्रबोध का अर्थ है पूर्ण आत्मा के साथ संबंध। अर्थात कि जो मेरी समझ में आया है कि ऐसा कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमें करने में एकदम, एक तो समय का पता नहीं चलता, ना हमें उसमें थकान महसूस होती है, मतलब वो करने के बाद थकान महसूस होती है, ना हमें ऐसा लगता है कि मेरे में से ऊर्जा जो है वो चली गई है। जो करने में भी सुख प्राप्त हो, जो करने के बाद भी हमें बहुत खुशी मिले, तो ऐसा आप दो तीन उदाहरण मैं देना चाहूंगी आगे बढ़ने से पहले। जैसे कई बार हम सोते हैं तो सुबह भी हम थोड़े थकान में उठते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं कि ऐसे लगता है कि 4 घंटे भी सोए तो ऐसा लगेगा जैसे कि हम पूरी तरह से एक किस्म से रिबूट हो गए। तो उस दिन जो है हम जैसे अंतरात्मा से अपने मिलकर आ जाते हैं। एक तो वो, और कुछ कुछ काम हमें जो है, जैसे किसी को लिखना अच्छा लगता है कि अभी मैं किसी का पढ़ रही थी, कोई नाटक के मंच में जाकर उसे 3 घंटे में वो नाटक कर कर उस चरित्र को निभा कर वो एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। उसे लगता है कि मैं अपने घर में ही खड़ा हूँ और वह जो किरदार चरित्र कर रहा है उसको वो करते करते पूरी तरह खो जाता है। और वो उस करने के बाद, बल्कि 3-4 घंटे खड़े होने के बाद, वो नाटक करने के बाद उसे ऊर्जा महसूस होती है। तो ऐसा कोई भी कार्य, जैसे बच्चे होते हैं हम, तो हमें पूरी तरह हमें लगता है कि बच्चे 3-3 4-4 घंटे गर्मी में, सर्दी में, ठंड में कैसे खेल पा रहे हैं, इनको न ठंड लग रही है ना ये थक रहे हैं।
और उसी तरह अगर उनको जबरदस्ती पढ़ाने के लिए हम बिठा देते हैं तो वो आधे घंटे में ही मतलब बहाने बना के इधर उधर घूमने लगते हैं। जिस कार्य में पूरी तरह हमारे अंतरतम मन, अंतर आत्मा को भी खुशी हो रही है, मेरी समझ से आप लोग भी बाद में जोड़िएगा कि वह अंतरात्मा का प्रबोध है, यानी अंतरात्मा से निकली हुई एक बुद्धिमता की कोई चीज है। अंतरात्मा अर्थात पूर्ण आत्मा, अंतरात्मा के प्रबोध का अर्थ है पूर्ण आत्मा के साथ संबंध। उसके आधार पर उत्तम व्यक्ति अपनी इच्छा को वश कर लेता है। तो ऐसे वश करना, तो वही उदाहरण जो मैं एक कलाकार का दे रही थी, वो कहता है कि मेरे मतलब हर समय ऐसा बना रहा कि मेरे अकाउंट में उतने पैसे होते थे कि मैं महीने भर चला लेता था, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इससे ज्यादा कमाऊं या तो वो प्रफुल्लित होके वो नाटक वगैरह करता है और कर रहा है। तो वही जो मन के प्रलोभ में न पड़कर जो हमेशा अंतरात्मा के प्रबोध को ध्यान में रखकर चलता है, उसे नित्य श्रेयस को प्राप्त करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि धन कमाना भी बहुत श्रेयस का काम है, लेकिन जिस व्यक्ति को जो मन में आ रहा है वह करता है तो वो अति उत्तम है। और उसमें चाहे वो पैसे कमा रहा है, चाहे वो घर की मतलब जिम्मेदारी निभा रहा है या खेल कर रहा है, तो वो त्रिकरण शुद्धि यानी कि तीनों गुणों की शुद्धि, तमस रजस सात्विक, सभी की शुद्धि में रहता है और उसको अंतरात्मा का प्रबोध स्पष्ट रूप से समझ आता है। और इस तरह से जब हम जीते हैं तो हम उन लोगों से, गुरुओं से, मास्टर्स से, को स्टूडेंट से, सभी से, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इसी तरह की शुद्धिकरण की ऊर्जा में रहते हैं। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा सभी को पर्सनल भी लगेगा और थोड़ा सा सभी के पास हो सकता है कि कोई उदाहरण हो, तो प्रलोभ, मन का प्रलोभ, अंतरात्मा का प्रबोध, इस पर अगर कोई कुछ आगे जोड़ना चाहे या मन की कोई आपकी कोई उदाहरण आपको समझ में आ रहा है तो जरूर प्लीज जोड़िए, अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। तो सभी को मैंने अभी देखा कि मधुलिन भी जुड़ चुकी हैं। सभी को बहुत बहुत आज पूर्णिमा के ऊर्जा के साथ हम लोग ये कर रहे हैं, पत्री जी का जो ज्ञान है वो सुन रहे हैं। किसी को जुड़ना है तो कहना है तो कह सकते हैं, वरना मैं अगले पृष्ठ पे चल रही हूँ। तो अगला पृष्ठ जो है वो आप देख लीजिए कि एक मिनट, सूत्र पाए, सूत्र प्राय, प्रबंध प्राय। हमें अपने लिए सूत्र रूप में धर्म, सत्य और आत्मज्ञान को समझ लेना पर्याप्त नहीं है। उसके बाद प्रबंध प्राय आत्मज्ञान का विस्तार कर लेना चाहिए। उसके अनुरूप हमें वास्तविकता का संपूर्ण सृजन कर लेना चाहिए। उसी तरह सत्य, धर्म और आत्मज्ञान के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को सूत्र रूप से समझना हमारा अनिवार्य कर्तव्य है। तो ये गीता में से है कि उद्धरेतात्मानां नात्मानां वसुदायत आत्मैव ह्यात्मानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बुद्धिजीवी का मित्र भी है, और यह मन बुद्धिजीवी का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो रिपु जो होता है वो जैसे हम जानते हैं कि शत्रु है, तो रिपु वो वहां से भी ये वर्ड का हम मतलब मिला सकते हैं। सबको अपने वास्तव के बारे में विस्तार रूप से समझना विवेकहीनता है। सबको अपने अपने वास्तव के बारे में विस्तार रूप से समझाना विवेकहीनता है। सभी अपने लिए आप ही यमुना तीर हैं, किसी को भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। दोनों ही तरह से पत्री जी समझा रहे हैं कि कभी कभी हम अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं और अपनी बात समझाने लगते हैं कि नहीं, मैं इस स्वाध्याय में जा रही हूँ, आप भी जाएं,
आजकल मैं यही काम कर रही हूँ कि ये आप वर्कशॉप में आए करते रहती हूँ। तो मेरे भी समझ में आता है, लेकिन मेरा कार्य है कि उनको बता देना, उनको सब डिटेल्स दे देना, फिर उनके विवेक पर छोड़ देना कि वो करना चाहते हैं, उनका समय है। तो यही यही कहा गया है। और अपने आप के लिए हम ही यमुना तीर है, अर्थात किसी को भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ना तो अपने आप को हमें किसी के सामने पक्ष रखना है कि मैं ये सौदे में इसलिए जाती हूँ कि मुझे खुशी मिलती है, ये भी कहने की आवश्यकता नहीं है। और किसी को जबरदस्ती भी लाने की आवश्यकता नहीं है। ये आखिरी के कुछ पंक्तियों में चल रहे हैं। लेकिन दोनों सूत्र प्राय, और ये जो पहला हमने मन का प्रबोध और मन का लोभ, आत्मा का प्रबोध और मन का लोभ जो पढ़ा, और इसमें दोनों में अगर जोड़ें तो यह जो बताया है कि हम मन से, मन हमारा मित्र भी हो सकता है और मन हमारा शत्रु भी हो सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को सूत्र रूप में समझाना हमारा अनिवार्य कर्तव्य है। तो एक तरह उसी तरह सत्य, धर्म और आत्मज्ञान के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को सूत्र रूप से तो जो ध्यान है, मतलब सरल भाषा में, सरलता में, हम सारे सूत्र तो नहीं समझते, लेकिन एक दो सूत्र जो भी समझते हैं कि ध्यान से ही हम आगे बढ़ेंगे, यानी ध्यान से ही हम अंतरात्मा तक जाएंगे, हमारे आत्मा का जो प्रबोध है या जो ज्ञान है वो हमें मिलेगा। तो ये जो है, ये बताया जा रहा है। और एक एक अगर हम लाइन पढ़ें तो एक ही बात, वैसे तो एक ही बात है, लेकिन अलग तरीके से इस वाले में समझाई जा रही है कि हमने अपने लिए सूत्र रूप में धर्म, सत्य और आत्मज्ञान को समझ लेना पर्याप्त नहीं है। हमें दूसरों को भी समझाना है और उसका विस्तार भी करते रहना है, यानी कि विस्तार कर लेना चाहिए। अर्थात कि कभी कभी हमारे मन में ही हमें लगता है कि अब मैं 1 साल से या 2 साल से ये किताब पढ़ रही हूँ। कभी कभी गीता से भी मन भर जाता है, ऐसा लगता है नहीं मैं एक और किताब पढूं। तो हम जब कुछ टाइम देते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, अब मुझे ये वाला किताब पढ़ लेनी चाहिए। फिर हम दोबारा से जब 6 महीने बाद गीता पढ़ने लगते हैं तो हम उसको अलग तरीके से, अलग रूप में, अलग उसके संदेश को अलग तरीके से उसका आकलन कर पाते हैं और फिर उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन आप लोग भी इस 2 पृष्ठ अभी हम करते हैं, फिर आगे देखेंगे कितना हम आगे कर सकते हैं। 2 पृष्ठ में अगर आप सोचते हैं कि आपको आज कुछ अपने लिए कुछ आपको ध्यान आ रहा है, समझ आ रहा है, अपने मन से जोड़ के भी आप कुछ बता सक रहे हैं तो जरूर बताएं, अनम्यूट करके। मैं इसको, रीटा मैम बताना चाह रही हैं शायद। नहीं, मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। हाँ, बहुत अच्छे से आपने बड़े अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाया है। थैंक यू। और फर्स्ट पार्ट है मन का प्रलोभ, हम्म अंतरात्मा का प्रबोध। हम्म मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं, हम्म, है ना। एक जो मन के अकॉर्डिंग चलते हैं, सही बात। जो मन से प्रभावित ज्यादा हो जाते हैं। तो ये जो मन से प्रभावित होते हैं वो अधम व्यक्तियों का लक्षण है। क्वेश्चंस को अपने गुरु के सामने समझा बता पूछने की बजाय, डायरेक्ट पूछने की बजाय गुरु भी उसकी बात को समझ सकता है और वो गुरु की भाषा को भी बिना कहे, बिना संभाषण समझ सकता है, जो मुझे थोड़ा सा समझ आया। बाकी आपने एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे दिए हैं, बहुत अच्छे से समझाया है। थैंक तो यू जी मैम। तो कुछ कुछ लक्षण जो आपने बताया कि दोनों की कैटेगरी को बताया गया है, तो हम कभी कभी दोनों ही तरह से होते हैं। कुछ चीजों में तो हम ऐसे होते हैं कि हाँ, मन की बात नहीं सुनते हैं, कुछ चीजों में अभी भी मन की बात सुनते हैं। तो दोनों ही, हाँ, लेकिन उसके बारे में सजग होना, धीरे धीरे सजग बस, होना। हाँ जी, हाँ जी। यही है कि हम उस नीचे से के पड़ाव से धीरे धीरे अंतरात्मा के पड़ाव पे आते हैं, लेकिन वहां पहुंच के भी हमारी जो स्टेजेस हैं वो वापस नीचे भी जाती हैं अभी, क्योंकि हम पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए हैं।
तो किसी किसी चीज में हम वापस मन के प्रलोभ में आ जाते हैं। बट उन्होंने जो कैटेगराइज किया है ना, वो यही कहते हैं कि मन का प्रलोभ नहीं होना चाहिए, मन के पीछे नहीं भागना चाहिए। कंट्रोल हमें ये करना है कि हम अंतरात्मा की ज्ञान को समझें, तो ही हमारी त्रिकरण शुद्ध, तीनों मतलब रजोगुण सतोगुण वगैरह से ऊपर उठ सकते हैं। बाकी मास्टर्स अपनी अपनी समझ से बताएं। मेरे को तो, मैंने अभी पढ़ा, मेरे को वो चैप्टर्स मिल ही नहीं रहे थे जो आपने कहा, तो अब आपने जब बताया ना मन का प्रलोभ, तब तब मैंने ढूंढा है। जी मैम, जी मैम, सही थैंक बात यू। है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू रीटा जी, आपने उसको सही तरीके से दोबारा से बता दिया है। और नहीं, आपने अन्नपूर्णा, बहुत अच्छा बताया, बल्कि आपने एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से दिए हैं ना। जो अन्नपूर्णा, बच्चों का आपने दिया है बहुत अच्छा दिया है, कि वो खेलते हैं तो उनको होश नहीं रहती है कि वो धूप में है या ठंड में है, और पढ़ाई करते टाइम उनको प्यास भी लगेगी, उनको भूख भी लगेगी, वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, तो वहां वो मन से विचलित हो जाते हैं। और जब खेलते हैं तो वो पूरी तरह से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जो कर रहे हैं उसी में इतना खो जाते हैं। तो हमारी स्थिति वो होनी चाहिए कि जो भी प्रेजेंट में कर रहे हैं उसको पूरी तरह से ग्रास्प करने की कोशिश करें। और पर उसमें ये भी ध्यान रखना कि वो हमारा कहीं मन का प्रलोभ तो नहीं, जबकि बच्चों में तो ये हो जाता है ना। हम्म। और ध्यान भी वही है कि हम जब एक मिनट मैम, बस ध्यान भी वही है कि हम अंतरात्मा में एक किस्म से जुड़ने का एक तरीका है, या सही। ऐसे हम बोलते हैं कि जो लीन हो जाना या सांसों के साथ लीन हो जाना, तो वह भी एक एक तरीका हमें बताया गया है कि उस तरीके से हम जाते हैं तो वो आसान हो जाता है अंतरात्मा से जुड़ना, उसकी जो भी समझ है उससे जुड़ना, उसको अपनाना, उसको समझना, जो संभाषण करना है अंतरात्मा से भी गुरुजनों से भी फिर संभव हो पाता है। हाँ, वो एक विधि है कि विधि है, कैसे होगा। हाँ, प्रोसेस तो ध्यान प्रोसेस के द्वारा, हाँ, वो प्रोसेस। ध्यान के द्वारा हो सकती है। जी मैम, जी अन्नपूर्णा जी। हाँ, धन्यवाद मैम, आज आपने ये चैप्टर लिया और अच्छा लग रहा है बहुत ही। मुझे ये लगता है जैसे आप दोनों ने जो भी बोला वो भी बहुत मतलब उस वो टच कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुओं से हम मिलते हैं तो हमें आत्मज्ञान मिलता है, फिर हम धीरे धीरे मन के प्रलोभन से दूर होते हैं। तब तक तो हम मन के ही उसमें घूमते रहते हैं ना, क्योंकि मैं कौन हूं ये मुझे मालूम ही नहीं है। मतलब मैं शरीर हूं तो उसके पीछे मन हूं तो उसी में उलझे रहेंगे, इसने ये कहा उसने ये कहा उसी में उलझे रहेंगे, शरीर में, मन में, अपने ही बुद्धि में मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या जो भी है, उसी रस में उलझेंगे। लेकिन गुरुओं के सांगत्य से या स्वाध्याय से, गुरुओं के मार्गदर्शन से ही तो हम स्वाध्याय करने लगे हैं। नहीं तो पहले भी बुक्स थे, हम इतना पढ़ते नहीं थे या कुछ और पढ़ते थे। मान लीजिए ये जो खुद के बारे में जानने का या ब्रह्मांड के बारे में जानने का हम नहीं पढ़ते थे। तो अगर हम स्वाध्याय कर रहे, सज्जन सांगत्य कर रहे, गुरुओं के सानिध्य में हम अपना ज्ञान पा रहे, तो मन के प्रलोभन से थोड़ा थोड़ा दूर हटते जाएंगे धीरे धीरे धीरे। अगर नहीं है ज्ञान, अज्ञान है, तो फिर वो मन के ही उसमें उलझे रहेंगे, तो फिर त्रिकरण शुद्धि भी नहीं हो सकता। गुरुओं के सांगत्य में जो ज्ञान मिलेगा तभी त्रिकरण शुद्धि, तभी ध्यान में आएंगे ना। ध्यान भी नहीं करेंगे अगर गुरुओं के सानिध्य में हम आत्मज्ञान नहीं मिलता है, तो फिर ध्यान के बारे में सोचते ही नहीं है। हमारी अपनी दुनिया में इतने सारे हैं, उसी में उलझे रहेंगे। खाना बनाना है, मार्केट जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, कोई काम नहीं है। उससे हटकर हम ये ज्ञान लेंगे तो वो सब करते हुए भी इसमें हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, खुद कौन है समझ रहे हैं। तो फिर बिना डर के हम आत्मा के दृष्टि से सोच सकते हैं। तो फिर ये सब क्या बोलते हैं, अदम व्यक्तियों के लक्षण से बाहर आ जाएंगे, या जो भी है मन के प्रलोभन से बाहर आकर अंतरात्मा के प्रबोध में रहेंगे। उसी में तो रहना ही तो हमारी टेस्टिंग है जो अध्यात्म में है ना, कि अंतरात्मा का प्रबोध 24 आवर रहता है या 6 आवर्स रहता है, 8 आवर्स रहता है, या ध्यान किया थोड़ी देर रहता है। ऐसा इसी में तो हमारा सब कुछ डिपेंडेंसी होती है।
कभी ज्यादा रहते हैं, कभी सांसारिक उसमें ज्यादा रहते हैं, तो फिर वो डोला डाल रहता, लेकिन फिर गुरु की कृपा है कि हम वापस उस प्रबोध में आते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, अवेयरनेस, बैक टू बैक अवेयरनेस की प्रैक्टिस भी होती रहती है। धन्यवाद मैम। थैंक यू, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहेगा? थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सभी को आप सभी को ने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया। जी मैम, जी। Thank you. तो जो सूत्र, फॉर्मूला और प्रबंध, मतलब अगर हम समझें तो सूत्र जो हमने सेकंड पेज के बारे, फर्स्ट पेज के बारे में तो मैम और सभी ने हमने दोबारा भी कह लिया है। तो सेकंड वाले पेज को हम दोबारा से एक बार देखते हैं। तो सूत्र मतलब पॉइंट वाइज या फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या है? जैसे मैम ने बोला, रीटा मैम ने, कि प्रोसेस क्या है। तो वह प्रोसेस या मैनेजमेंट, प्रबंध का मतलब यही होगा ना कि मैनेज करना, उसको, ऐसी स्थिति को मैनेज करना, वो कैसे संभव हो पाएगा? तो एक तो वो है कि भाई जो अभी हमने कहा कि हम ध्यान की विधि से करेंगे, तो हम अपने लिए सूत्र रूप में धर्म, सत्य और आत्मज्ञान को समझ लेना पर्याप्त नहीं है। तो उसके बाद प्रबंध प्राय आत्मज्ञान का विस्तार कर लेना चाहिए, उसके अनुरूप हमें अपनी वास्तविकता का संपूर्ण सृजन कर लेना चाहिए। ये वाला पैराग्राफ थोड़ा हम दोबारा से देख लेते हैं कि ज्ञान पर्याप्त, मतलब ज्ञान हो जाना पर्याप्त नहीं है। तो उसमें जो है कि हमें उसके अनुसार जो ज्ञान मिला है उसके अनुसार अपना जो दैनिक जीवन है या अपनी पूरी जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ पर जो समझ में आ रहा है किसका प्रबंध करना है, अपनी पूरी जीवन शैली का, व्यक्तिगत जो भी हमारी सोच है, बिलीफ सिस्टम को, अगर बिलीफ सिस्टम के बारे में ज्ञान मिला है, या हमारे जो जो जिस तरह का हमने जीवन शैली बना रखी थी उसको हम धीरे धीरे बदलें। उसमें फिर हम चाहे ध्यान लाएं, चाहे योग लाएं, चाहे स्वाध्याय लाएं, सज्जन सांगत्य लाएं, इस तरह, या प्रचार लाएं, या सब कुछ लाएं। तो धीरे धीरे करके जो हमने प्रबंधन करना है यानी मैनेज करना है, या धीरे धीरे ऐड करना है अपनी लाइफस्टाइल में, और उसको परिष्कृत करना है, थोड़ा पॉलिश करना है। जैसे अब सभी का मतलब गृह कार्य होगा, घर में कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, फिर भी हमने 1 घंटा लगा रखा है कि या 45 मिनट हम इसको देंगे, फिर सुबह और शाम, हम रात में नहीं हो पाया दिन में तो हम सुबह शाम आधा घंटा ध्यान करेंगे। अगर हमने ये प्रबंधन किया हुआ है तो वह जो है वो विस्तार है या नया सृजन है। तो उसी तरह सत्य, धर्म और आत्मज्ञान के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को सूत्र रूप में समझाना हमारे लिए हमारा अनिवार्य कर्तव्य है। तो कभी कभी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है इस चीज का, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम उसको सूत्र रूप में यानी कि बिल्कुल विधि रूप में या पॉइंट वाइज कैसे समझाएं। तो तब इसमें थोड़ी बहुत यह है कि हम गिरते पड़ते, जैसे अभी बताया जा रहा था कि हम गिरते पड़ते धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, शनै शनै जो होता है, हम उसको करते हैं, क्योंकि यही जो मन है जिसकी ताकत से हम आगे बढ़ते हैं आत्मविश्वास के साथ, वह कभी कभी हमें शत्रु रूप में हमें नो कॉन्फिडेंस या लो कॉन्फिडेंस भी देता है या नीचे गिरने देता है। तो उसकी जगह मनुष्य को चाहिए कि अपनी मन की सहायता से अपने उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह वह बुद्धिजीवी, वह मन तो यही मन बुद्धिजीवी भी है और शत्रु भी है। ये उस श्लोक का अर्थ है। तो ये थोड़ा सा हम ही में वो सारी चीजें हैं कि हम अपने मन को कैसे एक मतलब मैनेज करें, प्रबंधन करें। और एक जो मुझे अच्छी बात लगती है, मैंने कई टीचर्स से ही सुनी है, कि इट इज नॉट अबाउट फॉलिंग डाउन। कभी कभी हम भी, जैसे मैं कई बार मतलब सभी को बोलते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि देखिए मैं ध्यान नहीं कर पाई, 1 घंटा मैंने निर्धारित किया था, मैं नहीं कर पाई, लेकिन फिर अगले दिन फिर से मुझे उसी समय पे फिर से ध्यान कर लेना है। तो कैसे फॉलिंग डाउन गेटिंग अप, फॉलिंग डाउन गेटिंग अप। तो इस मन में नहीं रख लेना है कि कल मैंने ध्यान नहीं किया था,
तो ये वाला उदाहरण मैं हमेशा अपने लिए तो अपनाती हूँ। और अगर सुबह नहीं कर पाई, ट्रेन में है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो जब घर में पहुंचे तो तब कर लिया। तो इस तरह अपने आप को किसी भी, जैसे एक तो प्रबंधन करना है, मैनेज करना है, अपना टाइम समय सारणी बनाना है, लेकिन समय सारणी के साथ भी इस तरह से फ्लेक्सिबल रहते हुए आगे बढ़ना है। तो ये वाली, तब हम अपने जो भी तरीका है, जो भी गिरने वाला तरीका है, या जो मन हमने अपने आप को गिल्टी फील कराता है, या कमतर फील कराता है, या ऐसा करता है कि नहीं अब हमने ये क्रम टूट गया तो फिर अब क्या होगा, ऐसा नहीं। तो उस तरह से हमें धीरे धीरे करके अपनी सृजन, नई रचनात्मक अपनी जो लाइफस्टाइल है वो बतानी है। लेकिन साथ साथ में ये भी है कि हमें किसी पर जबरदस्ती नहीं करनी है। तो वो जो नीचे का पार्ट है उस पर तो हम थोड़ी थोड़ी सी हमने बात की, लेकिन जो ऊपर का पार्ट है कि किस तरह हमें उसे आत्मसात करना है उस ज्ञान को, इस बारे में थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे कहना ज्यादा चाहिए था। तो ये जो सेकंड वाला पेज है, जो हमने सूत्र प्राय और प्रबंध प्राय का पढ़ा, उसके बारे में मैं कह रही हूँ। तो वो नेक्स्ट पेज है मैम, बुक में भी नेक्स्ट पेज ही होगा, पीडीएफ से बता रही हूँ। आपने बहुत अच्छे से बता दिया वैसे। और एक्चुअली वो क्या कहने चाह रहे हैं कि धर्म, सत्य और आत्मज्ञान, जैसे पत्री जी कहते थे ना कि आप जब ज्ञान लेते हो, पढ़ते हो किसी बुक से, तो जान लेते हो, लेकिन जानना ही सफिशिएंट नहीं है ना। उसको जब तक हम अनुभव करके अनुभव नहीं करेंगे तो मानेंगे नहीं, और जब मानेंगे तो तभी हमारा सही मायने में आत्मज्ञान का विस्तार होगा। तो वो यही कह रहे हैं कि धर्म, सत्य और आत्मज्ञान को समझ लेना पर्याप्त नहीं है, उसके बाद प्रबंध प्राय मतलब उसको चिंतन करो, मनन, श्रवण, चिंतन, मनन, और फिर अपने जीवन में उसको कैसे मैनिफेस्ट करना है। इस तरह से हमें पता चलता है कि सचमुच आत्मज्ञान क्या है, आत्म अनुभव क्या है, और फिर वो वाकई में विस्तार होता है। सिर्फ पढ़ लेने से तो हम पढ़ लेते हैं, हाँ ये न्यूटन का लॉ है, और जो हमने पढ़े हैं, एवरीथिंग इज इक्वल एंड ऑपोजिट, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वो पढ़ने से तो सिर्फ नहीं होता ना, जब तक हम उसको प्रैक्टिकली ना देखें या प्रैक्टिकली ना करें। तो उसी तरह से ये यहाँ पे भी यही है कि धर्म, सत्य और आत्मज्ञान हमने समझ लिया, किताबों से भी समझ लिया, मास्टर से सुन के भी समझ लिया कि ये क्या है, लेकिन उसके बाद एक मतलब प्रबंध, यहाँ पे एक टेक्निक, मतलब एक तुम अपने जीवन में तुम ये धारणा कर लो कि तुम्हें इसको कैसे अपने जीवन में अप्लाई करना है, और फिर तब तुम्हें जो अनुभव होगा वो रियलिटी में तुम्हें समझ आएगी कि तुम्हारी आत्मज्ञान का विस्तार हो रहा है। अदरवाइज हम सिर्फ पढ़ के या सुन के नहीं कर सकते। और जब हम उसको अपने संपूर्ण सृजन कर लेते हैं, जब हम उसको अपने लाइफ में रियल मायने में इम्प्लीमेंट में समझाएं, ऐसा मतलब थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है कि सिर्फ सुनना पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है, उसको जब तक हम अपने अंदर आत्मसार नहीं कर लेते, जब तक हम उसको पूरी तरह से प्रैक्टिकली नहीं समझ लेते, तब तक हम इस काबिल नहीं होते कि हम किसी को समझा सके, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा तब तक हमें। और हमारा जो मन है, वो कहते हैं कि वह अपने मन की सहायता से, मनुष्य को क्या चाहिए, अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मन जो है वही तो हमें विचलित करता है, तो मन को ही कंट्रोल करना है, मन के द्वारा ही हम अपना उद्धार भी कर सकते हैं और खुद को नीचे भी गिरा सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर नीचे नहीं गिरना तो मन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मन जो है वो हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। जी मैम, जी सही आपने बताया। तो कॉन्फिडेंस के अपने में भी और दूसरों को बताने में भी तभी आएगा जब हमने उसको अपने अंदर ले लिया है, आत्मसात कर लिया है। जो बोला, श्रवण से, उसको ध्यान से सब कुछ ठीक से कर लिया है।
तो ऐसे हम जब एग्जाम्पल अपने उससे लेते हैं कि हम जब स्वाध्याय कर रहे हैं तो कोई भी पृष्ठ पढ़ने से ऐसे पहले लगता है कि ये इसको समझाएंगे कैसे, ये हमारी समझ में कैसे आएगा। पर 2-3 बार जब रीडिंग कर लेते हैं, दूसरी की बात सुन लेते हैं, जैसे रीटा मैम 2 चीज ऐड करेंगे, विनीता मैम 2 चीज ऐड करेंगे, तब वो आसान हो जाता है, संभाषण जो है वो सहज हो जाता है। और मतलब लास्ट हर चीज सभी अपने लिए आप ही यमुना तीर है, आप यम किसी पीछे पढ़कर काम नहीं करना चाहिए। मतलब अगर हमने सचमुच अपना उद्धार करना है तो हमारा मन ही हमारे लिए यमुना का किनारा है। जैसे कहते हैं ना कि कहीं आप ऐसी जगह पे, लोग कहते हैं कि हम अगर किसी ऐसी नेचुरल उसमें जाएं, प्रकृति में जाएं, तभी हम ध्यान अच्छी तरह कर सकते हैं, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। ऐसा नहीं है। हम अगर अपने मन को कंट्रोल कर लें, अगर हम अपने मन पे संयम रख लें, तो हम खुद ही अपने लिए यमुना तीर भी हैं। क्योंकि किसी को भी समझाना है तो उसको कहते हैं ना कि किसी को समझाना है तो एक बार समझा दो, पीछे मत पड़ो उसके, क्योंकि वो तभी समझेगा जब उसका समय आएगा। तो उसी तरह यही है कि मन को भी समझाना है, लेकिन जिद नहीं पकड़नी। क्योंकि कई बार कहते हैं ना, मुझे तो कोई अनुभव नहीं हो रहा, इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो वो भी नहीं है। हर एक का अपना अपना लेवल है। एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंच के ही हमारा विस्तार होता है। तो वो धीरे धीरे अपने आप को अपने मन को कंट्रोल करते हुए ही हमें आगे बढ़ना है, जो मुझे समझ आ रहा है। बाकी तो जी मैम, जी मैम, बिल्कुल हम अपनी समझ से तो मैं तो अपनी समझ से आगे हम बढ़ सकते हैं, हाँ, हम वही कर रहे हैं सब। वही सब कर रहे हैं। तो मधुलिन या अन्नपूर्णा जी या विनीता जी, आप भी अपने मन मैम मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये सूत्र प्राय में सेकंड चैप्टर फर्स्ट लाइन है, देखिए। हाँ उसके बाद प्रबंध प्राय, आपके पीडीएफ में आत्मानुभव नहीं लिखा है। अच्छा उसके अच्छा, बाद प्रबंध प्राय आत्मानुभव, हम्म, कामा है, कामा डला है, उसके बाद आत्मज्ञान है। उसमें अच्छा अच्छा, आत्मानुभव नहीं लिखा है शायद, देखिए नहीं ये नहीं वाला नहीं, देखा, देखिए है ना, हाँ नहीं लिखा है। तो बहुत उससे मीनिंग भी अलग होती है। उसके बाद प्रबंध प्राय आत्मानुभव कामा, फिर आत्मज्ञान का विस्तार कर लेना चाहिए। देखिए अगर मेरे को कोई चीज अनुभव ही नहीं हुआ तो मैं जो भी बोलूंगी वो बेईमानी रहेगी। अगर सही मैंने बात है, ध्यान किया नहीं, अनुभव नहीं किया, दूसरे अगर 10 लोगों को बोलूं या 100 लोगों को बोलूं, मैं जो भी बोलूंगी उनके दिल तक पहुंचेगा नहीं, ऐसे मेरे को लगता है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो हम करते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन जितना हम गहरे ध्यान करेंगे उतने ही हम उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। उनको जो उसमें इंटरेस्टेड है वो फिर ऑब्जर्व करेंगे उसको। अगर मैंने ध्यान का अनुभव ही नहीं किया, आत्मानुभव ही नहीं हुआ मुझे, ये धर्म है, सत्य है, आत्मज्ञान का, बड़ी सिर्फ मैंने बुक से पढ़ी है, तो फिर वो ट्रांसफर भी नहीं होगा, है ना, एक दूसरे के पास नहीं जा सकता है। मैंने जो कही है वो सुनेंगे, वो भी ऐसे ही चले जाएंगे, जैसे मैंने पढ़ लिया उसको मेरे अपने जीवन में उतारा नहीं। जैसे मैम ने बोला ना, उसमें नहीं आत्मसात नहीं किया, लेकिन मैं दूसरों को प्रचार करने में लगी, वो फिर उतना परिणाम नहीं लाएगा, जी मैम, है ना। जी, बातों में ही और कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा ना। अगर हम हाँ, बिना अनुभव के बात करेंगे तो हमारी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं झलकेगा, और समझने बिल्कुल, वाले समझ जाएंगे कि ये खोखले शब्द हैं। हाँ। फिर लास्ट सेंटेंस भी मैम इस पेज में, वहां पे जबरदस्ती लिखा है, लेकिन बुक में जैसे मैम ने बोला, सभी अपने लिए आप ही यमुना तीर है, किसी के भी पीछे पड़ के काम नहीं करना चाहिए, ये बुक में लिखा है, इसमें जबरदस्ती है। मीनिंग तो सेम है, बस प्रिंट में अलग अलग हुआ है, अलग अलग बार, बस ये दोनों मुझे दिखा, इसलिए बोल रही थी मैं। बिल्कुल, धन्यवाद मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसमें लास्ट लाइन में उन्होंने यही बताया ना कि सब अपना अपना कल्याण कह लो या उद्धार कह लो, वो खुद ही करेंगे। इसीलिए वो कहते हैं सब अपने अपने यमुना तीर है। हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम समझा सकते हैं, कह सकते हैं। ये हो गए 2 पृष्ठ, हम आज 2 ही पृष्ठ करेंगे, क्योंकि हर चीज ना पता नहीं कभी कभी लगता है 2 ही पृष्ठ करें, ऐसा लगता है कि आज इतना ही करना चाहिए। तो कल फिर मिलते हैं।
कल 26 जनवरी है, तो थैंक यू मैम, और सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम काफी फिर मिलते हैं और अच्छे से कल 26 जनवरी मनाएं। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। Yes, ma'am. Thank you. थैंक यू। Thank you.